हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स द ट्रैवल। तो चलो आज फिर से आपको लेकर चलते हैं मक्की वाले खेत में, जहाँ पे हमने कटाई की हुई थी मक्की की। और एक खेत से हमें अभी मक्की के जो पेड़ होते हैं, जिसको हम कुडैटा बोलते हैं, पेड़ नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ कुडैटा लेके आए। देख सकते हो अब सभी ने जो मक्की कटाई कर दी है और यहाँ से जाएंगे हम इस वाले खेत में। नीचे है थोड़ा सा छोटा सा खेत हमारा। खेत में अक्सर ऐसे जाले से बने होते हैं, मकड़ियों के जाले। और रास्ता तो मिल नहीं रहा भाई, कहाँ से जा रहा हूँ। सो अभी हम पहुँच चुके हैं खेत में और ये रहा कुड़ैला, जिसको हमने कि घर तक लेके जाना है। और देखो मक्की किस तरह से मैंने छील के रखी है मुंह से। खेत में तो चाकू वगैरह और छिल्लर वगैरह मिलेंगे नहीं आपको, और आपने भी ऐसे छील के खाई है मुंह से तो कमेंट में ज़रूर से बताना। कुछ इस तरीके से मुंह से छील के रखी है, और आपने भी ऐसे खाई है तो कमेंट में ज़रूर से बताना। क्योंकि अगर खेत में आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको ना ही तो छिल्लर मिलेगा ना ही तो चाकू मिलेगा। ऐसे करके दान से छील लो और खा लो चुपचाप, मिल रही है तो हमने एक कुड़ैला रख दिया है गौशाला के साथ। और अगर आप भी खेत को जा रहे हो तो जूते पहन के जाओ, बी केयरफुल। अगर खेत में जा रहे हो स्पेशली तो जूते पहन के जाया करो। क्योंकि मैं पिछले दिन तो जूते पहन के गया था, लेकिन आज जो था बिना जूते पहनने ही चला गया था, तो हल्की सी चोट जो है वो आ गई है। बोलते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। इसी कारण अगर आज भी जूते पहन लिए होते तो शायद छोटी सी चोट जो है ये नहीं आती। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं। और जो पिछले कल हमने कटाई की थी, आज उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका हम कुन्नू लगा देंगे। एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे उस सभी कुड़ाले को, मतलब कि मक्की की जो कटाई की थी उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और मौसम की बात करूं तो बारिश भी लग सकती है, इसलिए हमें बारिश से पहले ही उस सब काम को करना होगा। तो मौसम देख सकते हो, और बारिश कभी भी लग सकती है। तो अब जाते हैं दूसरे वाले खेत को थोड़ी देर बाद, क्योंकि सो चलते हैं दोस्तों दूसरे वाले घर में, लंच करते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं आपको खेत में, क्योंकि हमें वो कुड़ैटा इकट्ठा करना है। तो दोस्तों खाना खुना खा बैठे हैं, अब चलते हैं खेत की तरफ। जूते पहन लेते हैं क्योंकि पहले हमें हल्की सी चोट आ गई है। अब हम नहीं चाहते कि हमें दोबारा से फिर से चोट आए, तो इन पुराने जूतों को पहन लेते हैं, फिर चलते हैं खेत की तरफ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं खेत की तरफ, क्योंकि वो कुड़ैटा जो था हमने पिछले कल जिसकी कटाई की थी, उसको एक जगह असेंबल नहीं बोल सकते, एक जगह इकट्ठा करके कुन्नू लगा देंगे। कुन्नू इन द सेंस कैसे बताऊं यार, मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको कुन्नू। अगर आपको पता है कमेंट में बता देना। मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मतलब बता नहीं पाता कि इसको कैसे करते हैं। तो मैं तो कुन्नू ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता ही कुन्नू है। एक जगह इकट्ठा करके लगा देंगे, मे भी कुन्नू ही बोलते होंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुड़ैटा जो है वो काट दिया किसी ने, और यहाँ पे रह गया। नीचे भी नहीं काटा किसी ने अभी, और अरे परे भी नहीं काटा है अभी, बस यहाँ पे काटा है। फिर धूप लग पड़ी होगी और गायब हो गए। और कुन्नू दोस्तों ऐसा होता है, बताने की ज़रूरत है नहीं, हिमाचल के लोगों को सभी को पता है कुन्नू क्या होता है। और स्पेशल जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि वो अपने ही हैं सभी देखने वाले। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अभी तक कटाई जो है वो नहीं हुई है, लेकिन अभी तक हम ही नहीं काटा है। तो ये रहे नीचे वाले हमारे खेत, 1 2 और 3, और वहाँ पे हम लगाएंगे कुन्नू। यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अब मेरा काम क्या है दोस्तों, इन सभी जो कुड़ैटे को एक जगह बांध के रखा है ना, छोटे छोटे जो पुल्ले बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, इनको यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब वहाँ पे इकट्ठे करने हैं मुझे सारे। तो चलो कर ले। तो शुरुआत करेंगे खेत के एंड से, वहाँ पे आगे दिखाते हैं वहाँ पे है या नहीं।
यहाँ से तो मैं भी ले गए होंगे, तो यहाँ पे नहीं है, तो पीछे से लेके जाते हैं अब। और कुछ इस तरह से, तो दोस्तों कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इनको मैं उठाऊंगा और उस बड़े खेत में इकट्ठा करेंगे। तो अब ये काम कर लेते हैं, मिलते उसके बाद। जैसे इस तरह से हम उठा लेंगे पूरा। फ़ोन को जेब में डालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि या तो मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या तो फिर काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी काम कर लेते हैं, ब्लॉगिंग उसके बाद में करेंगे। सभी खेत में जो कुछ इस प्रकार से जो काट के रखे हुए हैं और उसके बाद बांध के रखे हुए हैं, तो इनको कुछ कंधे पे इस तरह से उठा के एक जगह इकट्ठा करना है, और उसके बाद ही हम कुन्नू लगा पाएंगे। नहीं तो उस टाइम पे इकट्ठा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले से इकट्ठा करके हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे लगाएंगे कुन्नू। ये फेंक दिया। अब ऊपर के जो भी खेत दिख रहे हैं वहाँ से हमें इकट्ठा करके यहाँ पे लाना है और यहाँ पे हम लगाएंगे कुन्नू। तो कर लेते हैं इकट्ठा दोस्तों। कुछ इस तरीके से 8-10 हम इकट्ठा कर लेंगे ताकि हम एक बार में ले जा सकें, क्योंकि खेत में जगह जगह पे रखे हुए हैं, थोड़े से वहाँ पे पीछे और थोड़े से ऊपर वाले खेत में। लेकिन ऊपर वाले खेत के ऑलमोस्ट मैं ले आया हूँ वहाँ तक। अब बारी नीचे वाले खेत में भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और पीछे तक पीछे पापा बांध रहे हैं छोटे छोटे दट्ठों को। फिर हम इकट्ठा करके वहाँ तक ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे कुन्नू जो है वो लगा देंगे। तो अब इनको ले जाते हैं। और हिमाचल में तो मैक्सिमम लोग इन सभी चीज़ों को करते होंगे। कौन कौन खेत के काम करता है और किस किस ने कुड़ाटा लगाया हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ऊपर के खेत का दोस्तों हमने जो कुड़ाला था वो इकट्ठा कर दिया है, ऊपर के खेत में अब नहीं बचा। तो ये था ऊपर के खेत का कुड़ाला। अब जो नीचे के खेत में है उसको इकट्ठा करेंगे, फिर यहाँ जैसे लगा देंगे। तो बन रहे ना ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा दोस्तों। ऊपर वाले खेत से तो हम ले आए हैं, अब नीचे वाले खेत में यहाँ पे तो बचे नहीं है, लेकिन ये है एक जगह 2-3 और कुछ आ गया है, इनको लेके जाते हैं और इकट्ठा करते हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट दोस्तों हमने जो कुड़ाला था वो इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे रहा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वहाँ पे और थोड़ा सा ये सामने देख सकते हो। और कुछ दट्ठे बचे हैं जो जिनको कि पापा बांध रहे हैं। जैसे कि बांधना मतलब इस तरीके से घास काटना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे बांधना पड़ता है और ऊपर से छोटे छोटे ये पुल्ले बनाने पड़ते हैं ताकि इसको जब लगाते हैं तो लगाने में आसानी रहे। और आगे का प्रोसेस हम बताते हैं आपको कैसे होता है। जो हमने बीच में जगह छोड़ी है यहाँ पे लगाएंगे कुन्नू, क्योंकि हर साल हमारा यहीं पे लगता है। तो इसके इर्द गिर्द हमने जो है कुड़ाटा रख दिया है ताकि जब कुन्नू लगाने लगेंगे उस टाइम पे आसानी रहे देने के लिए। ये छोटे छोटे जो दट्ठे हैं जिनको हम पुल्ले भी कहते हैं और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये अब काम शुरू हो गया लगाने का, इसको खड़ा कर दिया और इसके इर्द गिर्द अब लगाए जाएंगे। ये जो छोटे छोटे पुल्ले हैं इनको लगाया जाएगा इसके इर्द गिर्द। तो इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बुड्डी। बुड्डी हमने खड़ी कर दी है। बुड्डी क्यों बोलते हैं कमेंट में आप बताना अगर आपको पता होगा तो। और पापा लगाना शुरू कर दिया पापा ने। तो ये जो है इस सभी को लगाएंगे इसके इर्द गिर्द और उसके बाद हमारा कुन्नू जो है वो तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं कुन्नू। अगर आपने भी कभी कुन्नू लगाया है तो कमेंट में ज़रूर से बताना दोस्तों। ये लग रहा है हमारा कुन्नू। और अभी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ से जो ये छोटे छोटे दट्ठे हैं ये पापा को देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं बना रहा। ये देखो। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पौड़ी लेने, क्योंकि पौड़ी जो है वो कुन्नू लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही में एक रस्सी चाहिए, तो हम आपको बताएंगे क्यों चाहिए। पहले ले आते हैं। और यहाँ पे चाचा जी के खेत से होते हुए मुझे चाचा जी के घर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा घास है खेतों में और कुछ ऐसे ऐसे रास्ते हैं, क्योंकि मैं अपने घर से इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि चाचा जी का घर जो है बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे बताऊँ तो हमारा
एक पेड़ गिर चुका है लैंडस्लाइड के चलते, धम्मन का पेड़। और कुछ ऐसे होके जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से, और यहाँ से नीचे से होके जाना पड़ेगा। मुझे लगता है पौड़ी तो इनकी ये होगी भारी, ये तो काफी भारी है। तो अंदर घर में जाके देखते हैं। दोस्तों ले ली है हमने पौड़ी, पानी की बोतल और रस्सी। रस्सी मैं बताऊँ आपको तो हैंडमेड है, खुद से बनाई हुई है रस्सी। और अब यहाँ से ले जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि ये रही पौड़ी, तो यहाँ से निकालना थोड़ा सा कठिन काम है। चलो यहाँ पे रख देते हैं, फिर निकालते हैं। कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा के निकालनी पड़ी है दोस्तों। ये तो छोटी है, लेकिन बड़ी होती तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाना था, लेकिन छोटी ठीक है, क्योंकि खेतों के कामों के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर भारी होती तो मुश्किल हो जाना था ले जाना। और पानी की बोतल भी ले लिया, और रस्सी जो है वो हैंडमेड है। रस्सी कैसे बनती है हैंडमेड आपको बताएंगे कभी किसी और ब्लॉग में। और ये रहे चाचू जी के खेत, और ये रहे ऊपर हमारे खेत। ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर, इसलिए यहाँ से ले जाना है। हम आए थे रस्सी और पौड़ी। एक बार दोस्तों राउंड राउंड ऐसे लगाते हैं, और उसके बाद ऐसे थोड़े से ऊपर लगाते हैं इसको, इतने सी ऊंचाई पे ऐसे करके। जैसे ये है ना, इसका नीचे वाला पॉइंट ये है, और इसको लगाएंगे कुछ ऐसे, और फिर बन जाएगा ये। फिर पौड़ी ले आए हैं हम, और रस्सी भी ले आए हैं। अब थोड़े से ये बचे हैं, इसको लगाएंगे बिल्कुल ऊपर। रस्सी से कुछ जुगाड़ बनाया जा रहा है। इसको दूसरी तरफ से फेंकेंगे, फिर इसको बांधेंगे, फिर देसी रस्सी बनाएंगे हम धम्मन की टहनियों की। अब रस्सी से कुछ इस तरह से इसको जकड़ा जा रहा है, कसा जा रहा है, मतलब कि टाइट किया जा रहा है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो सके। और पौड़ी से ऐसे ऊपर चढ़ना होता है। तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा के पहाड़ के लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से जकड़ा जाएगा, और बाकी ये जो बचे हैं इसको इसके ऊपर लगाया जाएगा, ताकि ऊपर से कवर अप हो जाए और पानी इसके अंदर ना जाए। क्या हुआ? ये जो है ये देसी रस्सी है, इसकी रस्सी बनाएंगे हम। ये बन चुकी है हमारी देसी रस्सी, देखो कितनी बड़ी बन चुकी है। अब इससे बांधा जाएगा ये कुन्नू। छोटी दो, पहले छोटी सी रस्सी दो। ये है के ये बड़े चाल क्या ये ले ले। कुछ इस तरीके से ये बांधा जाएगा। अब तो फाइनली दोस्तों हमारा कुन्नू लग गया है। अब पौड़ी को पहुंचा के आते हैं चाचा जी के घर में, और चलते हैं फिर घर को। घास का गड्ढू तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं यहीं से चल जाऊंगा नीचे से। वो बनना बुनना रखा है तो ठीक है, तुम लाते रहना। अब मैं यहाँ से चल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दो ये कड़ता भी, ये चूरा बूरा भी तुम लेके जाओ। अब मैं नहीं लेके जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। भाई काम करने की मर्जी ना भी हो ना, तो घर वाले थोड़ा सा इमोशनल कर देते हैं। आप अभी पता है मम्मी क्या बोल रहे हैं? मम्मी बोल रहे हैं कि जब तुम छोटे थे तब हम तुम्हें खेत में बिठा के भी काम किए करते थे, साइड में बिठा देते थे, और उस टाइम पे तुम्हें और हम काम करते थे। तो फिर कुछ ऐसी सी चीज़ें वो ऐसी बातें बोल देते हैं, फिर इमोशनल कर देते हैं थोड़ा सा घर वाले। तो फिर कहीं ना कहीं इतना पापी दिल तो है नहीं हमारा कि हम काम ना करें, फिर कहीं ना कहीं हम काम कर लेते हैं। और चाचू जी के घर में ये इनकी बोतल, रस्सी और ये पौड़ी जो है वो पहुंचाते हैं। सो ऑलमोस्ट दोस्तों खेत का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं घर, और घर भी खाली नहीं जा सकते। घास का गड्ढू जो है वो हमें दे दिया है, और अब इसको घर में रखते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं आपको कहीं और। दोस्तों घास रख दिया हमने गौशाला के पास, और आज के काम फिलहाल के लिए ख़त्म हो गए हैं।
लेकिन अभी एक काम और है। क्या काम है? नाडू से पानी लेके आना है और साथ ही में नहाना है। बस ये काम बचा, बाकी तो ऑलमोस्ट आज के काम डन है। और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना यार। दोस्तों फाइनली खेत का काम कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच चुका अपने कमरे में और फ़ोन को लगा जाते चार्ज और मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो दोस्तों नहाने के बाद पहुंच चुके हैं अपने कमरे में। और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।